हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटनान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो वीडियो है ये क्लास 8th चैप्टर नंबर है 5th, जो हमारे अतीत की बुक है, हमारे अतीत की बुक है, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 5th है और पार्ट जो है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो आज इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न उत्तर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर के साथ हम कुछ चीज़ों को भी देखेंगे जो पाठ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा और ये पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल पेपर हो या फर्स्ट टर्म, इस पाठ से संबंधित सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। नक्शा आपसे पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये पार्ट आप बच्चों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस पार्ट में क्या है, मेनली जो है किस बारे में बात की गई। देखिए, जब जैसे पाठ का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 उसके बाद, ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में बताया गया है। क्रांति के क्या कारण थे, कैसे क्रांति हुई थी और क्रांति में किन किन जो रियासत थी उन्होंने भाग लिया था, क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, क्रांति के कुछ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था जिसकी वजह से क्रांति एकदम से हो गई। और ये क्रांति किसके खिलाफ थी? ये थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, ये क्रांति जो थी ये अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। जो कौन कर रहे थे? भारतीय लोग कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में कुछ लड़ाई का पीछे से आप देख रहे हैं सीन है यहाँ पर, और इसमें कई सारे सैनिक हैं जिनके हाथ में हथियार है। जो ब्रिटिश, देखिए कुछ लोग आपको यहाँ पे ब्रिटिश भी नज़र आ रहे होंगे, ब्रिटिश सैनिकों से लड़ रहे हैं ये भारतीय सैनिक। तो इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ हमें एक तस्वीर समझ में आती है जिसमें भारतीय सैनिक या भारतीय लोगों के द्वारा ब्रिटिश लोगों पर हमला किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पिक्चर में 1857 की क्रांति के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस चित्र में देखिए कुछ लिखा भी है यहाँ पर। चित्र एक, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। तो ये जो उत्तर भारत जो था हमारा, उत्तर भारत के जो मैदान है यहाँ पर ये विद्रोह बहुत तेज़ी से फैला। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में हम 1857 और उसके बाद की जो भी घटनाएं थी उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा बेटा। चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्नों को। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। तो प्रश्न 1 में क्या कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था। ठीक है, तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं ये झांसी से लड़ रही थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इनकी क्या डिमांड थी? तो उत्तर में देखिए क्या है, झांसी की रानी की मांग। झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर कौन सी है? कंपनी यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो झांसी के राज्य को हड़पना चाहती थी क्योंकि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके पति का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो, क्योंकि झांसी की रानी के अपना कोई बेटा नहीं होता है, उनके जो बहुत कम उम्र में उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। तो झांसी की रानी और उनके पति गंगाधर राव एक बेटे को गोद लेते हैं। तो जब झांसी की रानी के हस्बैंड, उनके पति की मृत्यु होती है, तो अंग्रेज़ उनके गोद लिए हुए बेटे को उनका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं मानते। तो झांसी की रानी की ये डिमांड थी कि वो उनकी पति की मृत्यु के बाद जो गोद लिया हुआ बेटा है उस बेटे को अंग्रेज़ झांसी का उत्तराधिकारी माने, परंतु अंग्रेज़ों ने उनकी इस डिमांड को ठुकरा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आगे कहता है प्रश्न नंबर 2 में कहता है ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो ईसाई धर्म को फॉलो करते थे। साल 1813 में अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाई मिशनरीज़ को
ईसाई जो मिशनरी थे उनको भारत में ईसाई धर्म को फैलाने के लिए उसके प्रचार के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो इसमें कुछ ईसाई धर्म को अपनाने वालों के लिए कुछ अंग्रेज़ों ने कुछ उनके हित के लिए कुछ कानून बनाए थे। तो जैसे पहला देखिए क्या कहता है, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ठीक है, 1850 में अंग्रेज़ों के माध्यम से एक कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। तो जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता था, अंग्रेज उस व्यक्ति के जो संपत्ति होती थी उस संपत्ति को अंग्रेज छीनते नहीं थे, बल्कि उस व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार रहता था, क्योंकि उस व्यक्ति ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है इस प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। कहता सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था। तो सिपाही जो थे उस समय नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। दिसंबर 1857 को एक अंग्रेज राइफल लेकर आते हैं, एक राइफल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं सैनिकों के माध्यम से, जिसको कहते हैं एनफील्ड राइफल, एनफील्ड, ठीक है, राइफल। इस इनफील्ड राइफल में एक कारतूस होती है। ठीक है, इनफील्ड राइफल में कारतूस होती है और उस कारतूस पर क्या होती है, गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा होता है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों की सेना में सैनिक जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम्स होते हैं। तो वो सिपाही जो है इस इनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस पर गाय और सूअर की जो चर्बी है, उस राइफल की जो कारतूस है उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही इस राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं, और यहीं से ही बगावत का एक तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट है, सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। दूसरा, बंदूकों में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी को दांत से काटना पड़ता था, तो दांत से पहले पट्टी को काट कर हटाना पड़ता था, और उसी पट्टी पर गाय और सूअर की चर्बी लगा होने की बात बताई गई है। ठीक है, इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुँचती थी। तो हिंदू और जो मुस्लिम सिपाही थे अंग्रेज़ों की सेना में, उन्होंने इस अंग्रेज़ों की इस कारतूस को उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। ठीक है, और यहीं से ही विद्रोह की शुरुआत हो गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर दिया हुआ है 4, कहता है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जो है सेकंड, और ये कहाँ पर, ये लाल किले के अंदर रहते थे, लाल किले में इनका निवास था। तो 11 मई 1857 को जब मेरठ के सिपाही जो है वो लाल किले में पहुंच जाते हैं, एंटर कर लेते हैं, और बहादुर शाह जफर को भारत का जो है वो राजा घोषित कर देते हैं, ताकि वो बगावत को, वो क्रांति को अपना समर्थन दे। ठीक है, तो जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा रखी थी। ठीक है, तो जब अंग्रेज़ों को पता लगता है कि बहादुर शाह जफर विद्रोहियों के साथ है, तो अंग्रेज़ इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको जेल भेज देते हैं। कहाँ पर, रंगून में। रंगून जो है इसे हम क्या बोलते हैं, म्यांमार यानी बर्मा। ठीक है, अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर रंगून की जेल में भेज देते हैं। ठीक है, और वहीं पर ही इनकी साल 1862 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनके कैसे बीते जीवन के आखिरी साल, देखिए उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। आगे कहता है, बादशाह को अपनी पत्नी जीनत महल को बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल कौन है, बादशाह की, बहादुर शाह जफर की वाइफ, उनकी पत्नी है, को रंगून जेल भेज दिया, जहां पर नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण कुछ फैक्ट हैं जिससे कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर के जो जीवन के आखिरी साल थे वो काफ़ी दुखमय बीते। ठीक है, इनको साल 1857 में इनको गिरफ्तार किया जाता है। कहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है, वहाँ से इनको
अंग्रेज़ों को सूचना मिलती है कि हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए हैं, तो वहाँ से अंग्रेज इनको गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हडसन, ये अंग्रेज़ों के सेनापति थे। ये इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज देते हैं? रंगून भेज देते हैं, जहाँ पर इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आइए विचार करें। इसमें देखिए कहता है प्रश्न नंबर 5 में 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। ठीक है, तो 1857 से पहले अंग्रेजों में कॉन्फिडेंस था, उसके पीछे क्या कारण थे विद्रोह से पहले। तो देखिए पहला कहता है कि अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय है, क्योंकि 1857 से पहले उन्हें भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती और बड़े बड़े विद्रोह को कुचल दिया। तो अंग्रेजों का ऐसे यकीन था कि हिंदुस्तानी सिपाही जो विश्वसनीय, क्योंकि उस 1857 से पहले कई जितने भी लड़ाई और झगड़े हुए उसे भारतीय सैनिकों ने बड़े आसानी से कुचल दिया था। कहता है अंग्रेज शासक जानते थे कि स्थानीय राजा और जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत की। तो स्थानीय शासन जो थे, स्थानीय जमींदार जो थे, उन्होंने भी कंपनी के साथ बातचीत की। ठीक है, आगे कहता है स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया, उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए। जो स्थानीय शासन थे उनकी स्वतंत्रता घटती गई। क्यों घटती गई? क्योंकि अंग्रेजों ने इन पर जो है क्या करा था, अंग्रेजों ने जो शासक हुआ करते थे इनकी सेनाओं को भंग करके इनके साथ क्या कर दी थी? सहायक संधि, इनके साथ सहायक संधि करी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो 1748 के अंदर जो रियासत थी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद जो रियासत हुआ करती है, इसने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो सहायक संधि की वजह से अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं की सेना को भंग कर दिया और उनके राजस्व के अधिकार भी छीन लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर कौन है? बहादुर शाह सेकंड, जिनके बारे में भी बताया गया है, के द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा। तो जब बहादुर शाह जफर ने 1857 क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया तो उनके परिवार पर इस बात का क्या असर पड़ा। देखिए बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित थी, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया, इससे उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद को आत्मविश्वास मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कहता है, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन करेंगे। तो जब बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने इनको राजा घोषित किया तो लोग ऐसा मानने लगे कि फिर से मुगल बादशाहों के जो है वो दिन लौट आए। ठीक है, आगे देखिए कहता है विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन जिन राज परिवार ने अपनी सत्ता खो दी थी वे इस बात से खुश थे कि बहादुर शाह जफर को क्या राजा बना दिया गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ब्रिटिश राज अब खत्म हो जाएगा और सत्ता उन्हें वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिपाहियों को और जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जब बहादुर शाह जफर को भारत का राजा बनाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए प्रश्न नंबर 7, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक है, तो अवध को भी जो है अंग्रेजों ने हड़प लिया था साल 1854 में, इसको अंग्रेजों ने हड़प लिया था। ठीक है, और उस समय अवध के जो नवाब हुआ करते थे वो कौन थे? वो थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब हुआ करते थे, जिसपे अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह पर क्या कुशासन का आरोप लगाकर इन पर कुशासन का आरोप लगाकर इनके राज्य को जो है वो अंग्रेजों ने छीन लिया था। ठीक है, तो कैसे कैसे हुआ देखिए, अवध के बागी भूस्वामियों को समर्पण कैसे होता है। अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामी राजा और नवाबों पर मुकदमा चलाने उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामिभक्त बने रहेंगे उनकी ज़मीन पर उनका पारंपरिक अधिकार को भोग और स्वतंत्रता बनी रहेगी। ठीक है, आगे कहता है जिन भूस्वामी ने विद्रोह किया उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की थी, वे आत्मसमर्पण करना चाहते थे, उन्हें सुरक्षा गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न के ये तीनों पॉइंट हो गए बेटा। ठीक है, अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में किस तरह जो है बदलाव किया, किस तरह बदली।
देखिए यहाँ से है, इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पास किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। तो 1858 में जो ब्रिटिश संसद में कानून बना था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य जो है, रानी और राजा का जो साम्राज्य है वो अब इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। आगे था ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। तीसरा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय घोषित किया गया। ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय घोषित कर दिए गए। तो जब 1857 की जो क्रांति चल रही थी उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वायसराय थे। ठीक है। जब अंग्रेज़ों ने 1857 के कानून में जो है वो कुछ बदलाव किए। ठीक है। आगे देखिए, कहता है देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने राजाओं को भी ये भरोसा दिलाया कि कभी भी किसी भी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 का विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना जाता था। ठीक है। इसलिए उनकी ज़मीन को हड़प लिया। आगे था अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में सम्मान करने का निर्णय लिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट थे जो अंग्रेज़ों ने जो है 1857 की जो नीति के बाद लागू किए। ठीक है। तो और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, इसको रहने दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और यहाँ पे रानी की झांसी के बारे में पता लगाना है तो आप ये देखिए, इसको पढ़ सकते हैं और इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ये बेटा हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी बेटा आपने ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी तो अपना कमेंट कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी अब इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू।